नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी का संसद तक मार्च निकाला गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। बड़ी संख्या में युवा और छात्र संसद की ओर मार्च कर रहे थे। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया गया और कुछ जगहों पर लाठीचार्ज की भी खबरें सामने आई। इस घटनाक्रम को लेकर अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास का सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री बताया और सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लड़के और लड़कियां अपराधी नहीं, बल्कि अपने भविष्य और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे छात्र हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये छात्र पूरी तरह से जायज मांग उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो विद्यार्थियों का सम्मान करे, पूरी तरह पारदर्शी हो और जिसमें मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग में कुछ भी गलत नहीं है। गलत वो तरीका है जिसे सरकार और पुलिस इस आंदोलन से निपट रही है। राहुल गांधी के मुताबिक छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़ना, उन्हें लाठियों से पीटना और हिरासत में लेना भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछना और अपनी बात रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अगर छात्र अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं तो सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए, ना कि उन्हें बलपूर्वक दबाने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने एक विस्तृत पोस्ट में लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। वो इतने युवा विरोधी हैं कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं ले सकते। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि देश में अब तक 152 पेपर लीक हो चुके हैं, जिनकी वजह से लगभग 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने के बावजूद अब तक किसी भी दोषी को सख्त सजा नहीं मिली है और इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर सजा किसे मिली। उनके मुताबिक सजा उन मेहनती युवाओं को मिली जिन्होंने दिन रात मेहनत करके परीक्षाओं की तैयारी की थी और अपने भविष्य के लिए सपने देखे थे। राहुल गांधी ने कहा कि जब इन छात्रों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर जायज सवाल उठाए और जवाब मांगा तो सरकार ने संवाद करने के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग का रास्ता चुना और उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक करने वाले लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि अपने अधिकारों की मांग करने वाले छात्रों को घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है और हिरासत में लिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये स्थिति बेहद चिंताजनक है और लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही है, बल्कि उनकी आवाज को भी कुचलने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार छात्रों के सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें डराने दबाने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि देश का भविष्य युवा है और अगर युवाओं का विश्वास शिक्षा व्यवस्था और लोकतंत्र संस्थाओं से उठ जाएगा तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि एक मजबूत देश वही होता है जहां युवाओं की मेहनत का सम्मान किया जाता है और उन्हें निष्पक्ष अवसर दिए जाएं। अगर बार बार पेपर लीक होते रहेंगे, परीक्षाएं रद्द होती रहेंगी और मेहनती छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तो इससे करोड़ों युवाओं का भविष्य प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों पर बल प्रयोग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर सरकार वास्तव में युवाओं के हित में काम करना चाहती है तो उसे उनके सवालों को सुनना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनकी चिंताओं का समाधान निकालना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना और अपनी बात रखना संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है, इसलिए किसी भी छात्र के साथ केवल इसलिए कठोर व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो अपने भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक मामलों और छात्रों के अधिकारों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेर रहा है, जबकि सरकार की तरफ से भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा का विषय बना रह सकता है।
फिलहाल राहुल गांधी के बयान ने इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि देश के छात्रों को न्याय, पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था और सम्मान मिलना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं। गौरतलब है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक उठा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य अनिश्चित बना दिया है। उनका आरोप है कि जब भी छात्र अपने अधिकारों और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग करते हैं तो सरकार उनकी बात सुनने के बजाय सख्ती का रास्ता अपनाती है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और पेपर लीक जैसे मामलों पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की मांग पर कोई सरकार ठोस कदम उठाएगी? क्या शिक्षा व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जाएंगे जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाया जा सके? और क्या छात्रों और सरकार के बीच संवाद का कोई सकारात्मक रास्ता निकलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि शिक्षा, रोजगार और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे देश की राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं और ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से इस विषय पर लगातार बयानबाजी जारी रहने की संभावना है और आने वाले समय में सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है और छात्रों की मांगों को किस तरह संबोधित करती है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल 4 PM गुजरात के साथ। you